वेलकम टू टीचिंग पॉइंट। आई एम शिव श्रीवास्तव। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम इसमें देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, वो रहते कहाँ हैं, और हम वायरस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वर्ड का मतलब क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है, नाम है, पर इसका मतलब क्या है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने? 2 वर्ड से। कौन कौन से? एक तो माइक्रो और दूसरा ऑर्गेनिजम्स। तो अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ। माइक्रो का मतलब हुआ स्मॉल। क्या हुआ? स्मॉल। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव जंतु। क्या? जीव जंतु। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हुए ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? छोटा, और उसका मतलब हुआ जीव। तो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ छोटा जीव। क्या मतलब हुआ? छोटा जीव। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ठीक है, 2 वर्ड से बना है। अब ये होता क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं? हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इन्हें देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं ये रहते कहाँ हैं, होते कहाँ हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे सराउंडिंग में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? हमारे सराउंडिंग में। इन्हें हम देख नहीं सकते, हमारे सराउंडिंग में होते हैं ये। जैसे अभी यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। कहाँ पे? हमारे आसपास। अभी आपके आसपास भी, मेरे आसपास भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या हुई? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन ये हुई, द ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen through naked eyes and can be only seen through microscope is called microorganisms। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार डेफिनेशन लिख भी देता हूँ। Organisms which we can't see through our naked eyes. Our naked eyes is called microorganisms। Organisms which we can't see through our naked eyes is called microorganisms। तो अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म देख लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती। नेक्ड आइज। तो अब आगे देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी। अब हम किसके बारे में देखेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद करिएगा। ये एग्जाम में ज़रूर आती है, क्योंकि चैप्टर ही जब इसके ऊपर बेस है, तो ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है?
माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच होती है। क्या होती है? साइंस की ब्रांच होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है कि वो रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब स्टडी करती है माइक्रो बायोलॉजी, यानी कि साइंस की ब्रांच। तो हम इसके डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस which study the microorganisms. The branch of science which study the microorganisms is called microbiology. तो ये डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी देखेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप होते हैं। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले स्टडी किसने करा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले देखा किसने था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले ल्यूविन हॉक ने देखा था। किसने? ल्यूविन हॉक। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूविन हॉक। सॉरी, ल्यूविन हॉक ने देखा था। ठीक है, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स कितने होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हैं 5 टाइप होते हैं, 4 नहीं 5 टाइप्स। इसमें वायरस भी इंक्लूड होता है, जबकि वायरस को अलग रखा जाता है, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वायरस भी एक टाइप होता है। तो 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? पहला है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है फंगी, चौथा है प्रोटोजोआ, और पांचवा क्या है? पांचवा है एल्गी। तो चौथा प्रोटोजोआ, पांचवा एल्गी। तो ये 5 टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो ठीक है, ये 5 टाइप भी याद रखने हैं आपको। कौन कौन से 5 टाइप्स हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, मतलब कि हैबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बड़ा सवाल आता है कि रहते कहाँ हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं। ये बात ध्यान से सुनिए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे चारों तरफ हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, किसी भी क्लाइमेट में रह सकते हैं, किसी भी। दे कैन live in every climate too. They are around us. ठीक है, तो ये यहाँ पे दे कौन? दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एक माइंड मैप है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो आप एक चैप्टर पूरा आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर हैं। ठीक है, तो अब
ये सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में रह सकते हैं, चाहे ज़्यादा सर्दी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे गर्मी हो, सूखा पड़ा हो, कहीं भी रह सकते हैं। और वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। हाँ, हमारे अंदर शरीर में ये होते हैं। बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। और कभी कभी वायरस, जैसे फीवर हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो किसके कारण होता है? वो वायरस के कारण होता है। और हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, फायदे भी करते हैं, और बुरे भी होते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो हमारे अंदर भी होते हैं, ये मिट्टी में भी होते हैं, ठीक है। ये अकेले भी रहते हैं और पूरी कॉलोनी के साथ भी रहते हैं। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी मिट्टी लें, उसको पानी के साथ मिक्स कर दें और माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो उस मिट्टी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, पानी में भी होंगे। और हमारे जैसे जीव होते हैं ना, जीव हम साफ करते हैं तो वो थोड़ा सा ले लें और माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। क्यों? ये हमारे अंदर भी होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐसे ही नहीं देख सकते। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक वायरस पर। किस पे? वायरस पे। तो भी ये वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये भी हमारे चारों तरफ तो होते होंगे, है ना? होते हैं ना। तो अब हम इनके बारे में ही देखेंगे। इसके बारे में, वायरस के बारे में। वायरस के बारे में देखेंगे। अब ये जो वायरस होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ये वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। अगर मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को या एक बैक्टीरिया को जूम कर रहे हैं, तो वो इतना बड़ा दिख रहा है आपको। आप एक बैक्टीरिया को इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा दिखे। और वहीं जैसे आप 30 टाइम्स जूम कर रहे हैं एक लेंस से, तो 30 टाइम्स जूम्स करने पे ये आ रहा है। और हम 30 टाइम्स एक वायरस को जूम करते हैं, तो वायरस सिर्फ इतना सा आएगा। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ये वायरस जो है ना, ये वायरस है, ये वायरस है, और ये बैक्टीरिया है। अब ये जो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर भी चला जाता है। ये बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है। इतना छोटा होता है ये वायरस। तो ये वायरस जो है ना, इसकी खास बात है। क्या खास बात है? ये जिंदा भी होता है और मरा हुआ भी। जिंदा भी, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। ये नहीं कि कुछ वायरस नॉन लिविंग है, कुछ लिविंग है, नहीं। एक ही वायरस लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग। कैसे? ये वायरस जो है लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी। ये वायरस जो है, ये बॉर्डर ऑफ लाइफ पे होता है। कैसे? अब देखिए, जैसे चारों ओर मान लीजिए यहाँ पे ये वायरस है, ये वायरस है, ये सराउंडिंग है ऐसी। यहाँ पे कोई खड़ा है, ऐसे मान लीजिए कोई खड़ा है, या आप मान लीजिए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को भी तो इन्फेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक वायरस है। ये वायरस जो है अभी स्टेट ऑफ नॉन लिविंग में, मतलब कि ये अभी मरा हुआ है। ये ना खाना खा रहा है, ना हवा ले रहा है, ना पानी पी रहा है। ये बस ऐसी तैरता जा रहा है हवा में, जैसे कि मरा हुआ, और हवा में तैरता ही जा रहा है। और जैसे ही ये वायरस इस तैरते तैरते बैक्टीरिया के अंदर आ गया, बस ये लिविंग हो जाएगा, और ये वायरस को इन्फेक्ट कर देगा। कैसे इन्फेक्ट कर देगा? जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को ही बनाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस वायरस की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये वायरस जो है इस जगह पे जहाँ से वो बैक्टीरिया बनाता है अपने आप को, वहाँ पे कब्जा कर लेगा और बैक्टीरिया की जगह वायरस बनेगा। समझ रहे हैं कि
जहाँ से बैक्टीरिया अपने आप को बनाता है वहाँ पे वायरस कब्जा कर लेगा और वायरस अपने आप को बनवाएगा, यानी कि डबल ट्रिपल होता जाएगा। ठीक है, तो ये ही है वायरस। जैसे ही अंदर आएगा ना ये लिविंग हो जाएगा और एकदम ये जैसे शेर होता है ना, एकदम शेर की तरह आएगा, यहाँ का राजा मैं हूँ, और आके कब्जा कर लेगा। और बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलेगा कि वो वायरस को बना रहा है, ना कि बैक्टीरिया को। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक वायरस आता है और फिर वो हमारे एक सेल पे, सेल भी ऐसा ही दिखता है, सेल, सेल मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा बना दी, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेल भी कुछ इसी तरह से दिखता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखिए, ये जो वायरस है ना, ये हमारे सेल के अंदर आ जाता है और हमारे सेल पे जो है कब्जा कर लेता है। सिर्फ एक सेल पे कब्जा करता है, सिर्फ एक सेल पे। और वो सेल, हमारे अंदर जो सेल होता है ना, उस सेल को अपने आप अपने अंदर से बनाता जाता है। तो उस सेल के अंदर कब्जा कर लेता है और वायरस अपने आप को बनाता है, यानी कि वायरस डबल ट्रिपल फिर और बढ़ता ही जाता है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में अगर एक जगह वायरस हो तो वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ये वायरस जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये पानी में भी, मिट्टी में भी और हवा में भी होता है। तो अब ये दिखता कैसा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये वायरस दिखता कैसे है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वायरस है। ये दोनों पिक्चर्स वायरस की है, दोनों पिक्चर्स वायरस की ही हैं। ठीक है, देख ली पिक्चर्स, ऐसा दिखता है वायरस। एक बार दोबारा देख लीजिए आप, सॉरी, ये दोनों ही पिक्चर्स वायरस की हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो वायरस है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वायरस होता है ना, ये वायरस जब भी सराउंडिंग में होता है तो नॉन लिविंग होता है। जैसे अंदर आता है तो नॉन लिविंग होता है, तो ये कुछ खाएगा ही नहीं। यहाँ पे तो कुछ नहीं खा रहा, ये नॉन लिविंग बीइंग है। जैसे अंदर आया तो ये प्रोटीन अपना खाना कहाँ से लेगा, इस सेल के अंदर से, हमारी बॉडी से ही लेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से देख रहे थे कि वायरस क्या होता है। वायरस जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, वो भी तो एक वायरस ही था। ठीक है, एक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस ही हैं। और ये जो वायरस होते हैं ना सॉरी, ये हमें, सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं इफेक्ट करते, ये वायरस प्लांट को भी इफेक्ट करते हैं। प्लांट में भी डिजीज होती हैं। प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपने पढ़ा था, वो भी फूड कंटेन करता है, वो अपना फूड खुद बनाता है, किससे, फोटोसिंथेसिस से। तो ये जो है ना, ये वायरस प्लांट को भी इफेक्ट कर देता है। जैसे कि ड्वार्फ मोसिकॉफ मेज, ये एक मेज में होने वाली बीमारी है, मेज में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारी करता है ये वायरस, यानी कि वायरस बुरा होता है, ये अच्छा नहीं होता। अब हमने देखा था कि बैक्टीरिया तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पर ये वायरस कभी अच्छा नहीं होता, ये हमेशा बुरा ही होता है। पर ये वायरस एक जगह यूज आता है, कहाँ पे, एक वैक्सीन बनाने में। वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब आपने वायरस के बारे में पूरा समझ लिया है। अब हम अगली वीडियो में बाकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।
वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी नॉलेज ले सकें। जब तक के लिए बाय बाय।